गांव में सब कुछ बदल रहा है, लेकिन हमारे संस्कार अब भी जिंदा हैं। न जाने वो खुशबू कहाँ खो गई थी। वो कच्चे मकानों की खुशबू, वो मिट्टी की खुशबू, वो अपनेपन की खुशबू। अब यहाँ घरों के बीच, छतों के बीच, दहलीजों के बाहर भी दीवारें खिंची हुई थीं। कहने को तो ये ईंट पत्थर की दीवारें थीं, पर यूं लग रहा था जैसे ये दीवारें घरों के बीच नहीं, दिलों के बीच खिंच चुकी हैं। न अब यहाँ पंछी चहकते हैं, न मोर नाचते हैं, न गाय की वो पहली रोटी बनती है, न वो कचौरी समोसे बिकते हैं। इतना बदलाव भला कहाँ लेकर जा रहा है। हमें हर गली नुक्कड़ पर शहरीपन की छाप अपनी आँखों से देख रही हूँ मैं। मेरा ये प्यारा गांव सिकुड़ रहा है, सिमट रहा है। यहाँ एक शहर पसर रहा है। मन ही मन कई सवाल उठ खड़े हुए कि वैसे शहरीकरण में बुराई ही क्या है। मुझे तो शहर पसंद है। वहाँ की वो बिजी लाइफ स्टाइल, वर्क प्रेशर, बड़े बड़े मॉल्स और लेट नाइट पार्टीज। लेकिन कभी कभी इन सब से भी तो ऊब होने लगती है। तब हम भागते हैं अपनी जड़ों की ओर। वो हमें लुभाती हैं, खींचती हैं अपनी तरफ। अपने तनावों से निपटने के लिए, अपनों से मिलने के लिए, अपनी असली ज़िंदगी को जीने के लिए हम गांव का रुख करते हैं। वहाँ की ताजगी, वहाँ का अपनापन हमें आकर्षित करता है और हम अपनी इस बनावटी दिखावटी दुनिया के सारे नकाव फेंककर वहाँ खुलकर जीने के लिए चल पड़ते हैं। भले ही वहाँ शहरों जैसी भौतिक सुख सुविधा न हो, लेकिन एक चीज़ है वहाँ, समय। अपनों के बीच रहकर दुख सुख बांटने का समय वहाँ सबके पास है, जो किसी भी सुख सुविधा से कहीं ज़्यादा है। लेकिन आज ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मेरा गांव मुझसे छिन गया है। यह कोई अनजान सी अजनबी जगह है। पहले वाली कोई बात नहीं। लोग इसे तरक्की कहते हैं, पर क्या वाकई यह तरक्की है? ज़मीनों पर खेत नहीं लहलहाते अब। वहाँ तो कोई मल्टीनेशनल कंपनी बनने वाली है। वो नुक्कड़ के चाचा की छोटी सी दुकान पर पान के स्वाद वाली मीठी मीठी गोलियाँ भी नहीं बिकती अब। चाचा के जाने के बाद उनके बेटे ने कपड़ों का शोरूम जो खोल लिया है। पास की गली की बर्फ़ फैक्ट्री बंद हो चुकी है। वहाँ गिफ्ट शॉप आ गई है। पिछली गली में जो मार्केट थी, वहाँ बड़ा सा मॉल बन चुका है। मैं तो यहाँ खुद को खोजने आई थी। कहाँ है मेरा अस्तित्व? कहाँ है वो गलियाँ जहाँ मेरा बचपन गुजरा था? कहाँ है वो मैदान जहाँ मैं खेलने जाती थी? वो कुआं कहाँ है जो दादाजी ने बनवाया था? वो आंगन कहाँ है जहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता था? वो रसोई, वो चूल्हा कहाँ है जहाँ सबके लिए चाय नाश्ता खाना पीना बना करता था? ये मेरा गांव नहीं है। इसकी सूरत ही नहीं, सीरत ही बदल गई है। अब न कोई छतों पर आकर आपस में बात करता है, न किसी के दुख सुख के बारे में कोई पूछता है। सबने तरक्की जो कर ली है, सबके पास पहले से अधिक पैसा जो आ गया है, सुख सुविधाएं जो बढ़ गई हैं, फिर भला समय कहाँ रह गया किसी के पास। कच्ची सड़कें पक्की हो गईं। साइकिल रिक्शा की जगह ई रिक्शा ने ले ली। बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी तो जैसे किस्से कहानियों में ही नज़र आएंगी अब। टैक्सी की सुविधाएं हो गई हैं। बसों और ट्रेनों का अच्छा खासा नेटवर्क हो गया है। और यहाँ सबसे बड़ी बात, मोबाइल फोन्स ने तो सबकी ज़िंदगी ही बदल कर रख दी है। इंटरनेट अब घर घर की ज़रूरत हो गया है। सोचती हूँ कि लौट जाऊँ अब। क्या रह गया है यहाँ? अरे कहाँ खोई हुई है वर्षा? तुझे आए 3 दिन हो गए, लेकिन पता नहीं किन ख्यालों में खोई रहती है। क्या बात है? चाची की बात से मेरी तंद्रा भंग हुई। कुछ नहीं चाची, बस यही सोच रही हूँ कि कितना कुछ बदल गया 5-6 सालों में ही। पिछली बार जब गांव आई थी
तो सब कुछ अलग था। देख, तेरे लिए ही हमने मकान भी ठीक करवा लिया है। अब तो कच्चे मकान भी नहीं हैं, पक्के हो गए। टाइल्स लगवा ली, एसी लग गया, फ्रिज, गैस, सब कुछ है। तेरे चाचा ने सब तेरे लिए किया ताकि तुझे असुविधा न हो। तुझे तो पता ही है तेरे चाचा कितना प्यार करते हैं तुझसे। हाँ चाची, लेकिन वो कच्चे मकान भी तो अच्छे ही थे। हम आंगन में या फिर छत पर खुली हवा में सोते थे। सुबह सुबह मोर तो शाम को बंदर भी आते थे। अब तो कुछ भी नज़र नहीं आता। चल छोड़ तू यह सब, बता आज खाने में क्या बना है? चाची ने पूछा। मैं कुछ बोल पाती इससे पहले ही घर के बच्चे बोल पड़े। बुआ जी, आज मम्मी को बोलो ब्रेड पिंजा बनाकर खिलाएंगी। बेटा, ब्रेड पिंजा तो कभी भी खा सकते हैं। गांव के चूल्हे की रोटी खाने में जो मज़ा है वो ब्रेड में कहाँ। चूल्हा अब कहाँ है? बच्चों ने कहा। क्यों, ऊपर छत पर था ना पहले तो? मैंने आश्चर्य से पूछा। पहले था, पर अब कोई भी चूल्हे पर रोटियां नहीं सेकता। घर घर में गैस आ चुकी हैं। तो कौन धुएं में अपनी आंखें फोड़ेगा? चाची ने कहा। पर चाची, आप ही तो कहती थीं कि चूल्हे की रोटियां ही सेहत के लिए सबसे अच्छी होती हैं। गैस में पका खाना तो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। हाँ बेटा, कहती तो अब भी हूँ, लेकिन अब वक्त के साथ बदलना पड़ता है। चूल्हा चौका भी बदल गया है। तेरी भाभी भी चूल्हे पर खाना नहीं बनाती, पर मैं तेरे लिए आज बाटी बनाऊंगी। तुझे पसंद है ना? चाची ने लाड से कहा। अगली सुबह मैं अपना सामान पैक कर रही थी कि चाची ने पूछा, क्या बात है वर्षा, कहाँ जा रही है? चाची, मैं वापस जा रही हूँ। ऑफिस जल्दी ज्वाइन करना है। ये क्या बात हुई? तू तो 15 दिन की छुट्टी लेकर आई थी। फ़ोन पर तो कहा था तूने कि इस बार पूरे 15 दिन आप लोगों के साथ बिताऊंगी। इतने सालों बाद तो आती है और अब जाने की बात कह रही है। चाची नाराज़ हो रही थीं, लेकिन मैं भी क्या करती, मन ही नहीं लग रहा था। चाची, सच कहूँ तो मेरा मन ही नहीं लग रहा इस बार। सब अपने अपने घरों में कैद हैं। न समय है, न फुर्सत है। टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल में ही सिमट गई है यहाँ के लोगों की ज़िंदगियाँ। अब आंगन में आकर कोई नहीं बैठता, न छतों पर आकर आपस में बातचीत होती है। छतें भी अब कहाँ रह गई हैं। हर जगह सिर्फ दीवारें ही दीवारें नज़र आती हैं। शहर में दम घुटने लगता था तो हम अपने गांव आ जाते थे सुकून के कुछ पल गुजारने। लेकिन गांव में भी अगर दम घुटने लगेगा तो कहाँ जाएंगे। ये सुख सुविधा तो बाद की बात है। पहले कच्चे मकानों में चूल्हे की रोटियां खाकर जो सुकून मिलता था, वो अब एसी कमरों में बैठकर गैस पर बने ब्रेड पिज्ज़ा में नहीं मिलता। भावनाओं में बहकर न जाने में क्या क्या और कब तक बोलती रही। बुआ जी, राम राम, आशीर्वाद दीजिए। आज से मेरी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। स्कूल जा रहा हूँ। मेरे 5 साल के भतीजे ने मेरे पांव छूकर जैसे ही यह कहा तो एक अलग ही अनुभव हुआ। नकारात्मक भावनाओं का बहाव अचानक रुक गया। मैंने उसे आशीर्वाद दिया तो थोड़ी देर बाद ही मेरी 8 साल की भतीजी भी तैयार होकर आ गई। उसने भी राम राम कहा और सबसे आशीर्वाद लेने लगी। मेरे मन में एक बात अचानक आई और रोज़ सुबह का वो मंजर घूम गया जब ये बच्चे 6 बजे उठकर स्कूल के लिए तैयार होकर सबको राम राम कहते हैं और पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। मैं सोई हुई होती हूँ तब भी मेरे पैरों को हाथ लगाकर स्कूल के लिए चल पड़ते हैं और दोपहर में भी स्कूल से लौटकर सभी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं। मैंने अपनी पैकिंग वहीं रोक दी और बच्चों से कहा, चलो मैं तुम लोगों को स्कूल छोड़कर आती हूँ आज। बच्चे तो खुशी से उछल पड़े।
वापस घर आई तो मैं काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। दरअसल मैं यह समझ ही नहीं पाई कि भले ही भौतिक चीज़ें बदल रही हैं, गांव में भी सुख सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन हमारे संस्कार अब भी जिंदा हैं। हमारे ये छोटे छोटे बच्चे आज भी सुबह उठकर सबको राम राम कहना और सबके पांव छूना नहीं भूलते। बड़ों का आशीर्वाद इन्हें परीक्षाओं में हौसला देगा, यह बात इतनी सी उम्र में भी ये जानते हैं। यही तो है हमारे गांव, हमारे संस्कार, हमारी पहचान। हम अपना अस्तित्व क्यों उन गली मोहल्लों, नुक्कड़ों या छतों में छिपी यादों में ढूंढते फिरते हैं, जबकि हमारा अस्तित्व तो हमारे संस्कारों में है, इन बच्चों में है जो आने वाली पीढ़ी हैं, जो हमारा भविष्य हैं। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ जो इन मूल संस्कारों को छोड़कर बाहरी चीज़ों में सुकून ढूंढ रही। शुक्र है इतने बदलावों के बीच भी कुछ चीज़ें नहीं बदल रहीं। हमारी वो परंपरा जो हमारी पहचान है, उन पर अब भी इस भौतिकता का प्रभाव नहीं पड़ा है। ये छोटे छोटे बच्चे भी बड़ों के आशीर्वाद का महत्व जानते हैं। फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि मकान कच्चे हैं या पक्के। ये बच्चे बड़ों का सम्मान करते हैं। फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि खाना चूल्हे पर पका है या गैस पर। ये बच्चे अपने संस्कारों से बेहद प्यार करते हैं। फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि ये बाटी खा रहे हैं या पिज्ज़ा। दरअसल हम वेशभूषा, खान पान और रहन सहन को ही अपनी संस्कृति और अपनी पहचान मान लेते हैं, जबकि इन बाहरी आवरणों से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी पहचान से, अपने अस्तित्व से और अपने संस्कारों से दिल से कितना प्यार करते हैं, उसका कितना सम्मान करते हैं। अगर मुझे कोई देहाती कहे तो मुझे चिढ़ होती है, लेकिन अपने देहात में तो मैं उसी देहातीपन को ढूंढती हूँ। अगर मुझे कोई गंवार कहे तो खुद को सॉफिस्टिकेटेड दिखाने की तमाम कोशिशों में जुट जाती हूँ, लेकिन गांव में आकर तो दिल उस गंवारपन में ही घुलना मिलना चाहता है। जिस दिन यह दोहरा मापदंड हम अपने भीतर से निकाल देंगे, तब हमें अपने गांव को गांव में आकर यूं खोजना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा अस्तित्व बनकर हमारे मन में, हमारे संस्कारों में हमेशा हमारे साथ बना रहेगा। चाची, आज खाने में क्या बना रही हो? मैंने छाछ और आलू के पराठे बनाए हैं। देसी घी भी है घर का बना हुआ। तेरे लिए कल से चूल्हे पर रोटियां भी सेक देंगे, कह दिया है तेरी भाभी को। लेकिन तू तो जाने की कह रही थी, अब क्या हुआ? चाची, मेरे वापस जाने में कई दिन हैं। अभी तो मुझे नई सब्जी मंडी, नई मार्केट, सिनेमा घर और मॉल भी देखने हैं। और हाँ, चूल्हे में बना खाना भी तो खाना है। और भाभी,